प्रिया मित्र गारी जी परशुराम मेरे प्राणी हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार सभी कार्यकारी बच्चे, इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संकल्प कर रहे हमारे सभी सरस्वती भाई, सभी यजमानगण, सभी आचार्य एवं यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता देश विदेश से लाइव देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच आप सभी का इस प्रयास को इतना हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। आज कथा के हम और आप तृतीय सत्र में बैठे हैं और ये अद्भुत ही कथा चल रही है। जब से हमने कथा की यात्रा प्रारंभ की, पहली ऐसी कथा है जिसमें हमारे ठाकुर जी ने इतनी कृपा की और कहने को आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका भाव ही कुछ ऐसा है कि बाबा भी खुद को रोक नहीं पा रहे। देखो हमारे बाबा बहुत दयालु है। सावन का पावन महीना चल रहा है तो बाबा के भी ऐसा विचार है कि हमारे जितने बच्चे कांवड़ की यात्रा लेके जा रहे हैं उनके पांव जलेंगे, धूप होगी तो इससे एकदम ठंडा ठंडा मौसम बनाया है। बहुत ही आनंद है। श्रोता चाहे जितने भी हों पर श्रोता हो, क्योंकि श्रोताओं की भी कई श्रेणी बताई गई। तो सबसे पहले नंबर वाले मुझे लगता है कि सब यहाँ उपस्थित है, श्रोता के हुए हैं। आइए बिना किसी भूमिका के आज की कथा प्रारंभ करते हैं। शिशुर जी से 100 विषय प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न क्या किया? कहा शास्त्रों का सार क्या है? प्रभु शास्त्रों का सार क्या है? तो सभी शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, गोविंद का नाम, कृष्ण का नाम, भगवान का नाम, सभी शास्त्रों का सार है। इस कलिकाल में कल्याण का साधन क्या है? इस कलिकाल में कल्याण का मात्र एक ही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। कहा भगवान के अवतार कितने हुए? तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला का प्रश्न है, उन्होंने प्रश्न किया कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण? ये जो प्रश्न है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भगवान सगुण है या निर्गुण। कई बार हम सगुण और निर्गुण में उलझ के रह जाते हैं। सगुण का मतलब पहले समझा जाए, सगुण को हम निर्गुण किसे कहते हैं? हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं अर्थात भगवान के साकार स्वरूप की जो पूजा करते हैं वो भगवान का सगुण स्वरूप है। और निर्गुण का क्या है? का जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। सगुण निर्गुण को लेकर के विवाद भी लोग करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। भगवान तो एक ही है, भगवान के स्वरूप अलग अलग हो गए। थोड़ा और सरलता से समझाएं आपको। जिस प्रकार से जल में पानी, अगर हमारे से पूछे जल का कोई आकार है क्या, आप क्या कहेंगे? जल का कोई आकार नहीं है, जल निराकार है। लेकिन अगर उसी जल को हम फ्रिज में रख देते हैं तो फिर बर्फ बन जाता है, अर्थात उसे एक आकार मिल जाता है। तब तो एक ही है, जल से ही बर्फ बना, बर्फ भी जल का ही एक स्वरूप है और उसी जल से भाप भी बनता है। अर्थात जिसे एक स्वरूप मिल गया वो सगुण स्वरूप हो गया और जिसका कोई स्वरूप नहीं है वही निराकार बन गया। और भगवान वो निराकार बन गया, वो निर्गुण ब्रह्म जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वो जन्म ले लेता है। किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण। आप बुलाइए तो सही, भगवान तो बैठे हैं, हमारा भक्त कोई पुकार दे मैं चला जाऊं। पर आजकल के समय में लोग एक ही बात रट लगाए रहते हैं
क्या महाराज भगवान तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे, कलयुग चल रहा है। अरे इसी कलयुग में न जाने कितने भक्तों को हमारे घर में दर्शन दिया है। श्रावण का महीना चल रहा है, ये पावन पवित्र मास चल रहा है, और आज एक बाबा की कथा मुझे याद आ रही है। पहले इससे पहले कभी कथा में नहीं कहा, पर आज पहली बार मैं इस कथा को कहने जा रही हूँ। बहुत दिव्य कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। दूर जंगल में एक बाबा का शिवलिंग था, बाबा की मूर्ति थी, और पंडित जी बहुत चूंकि घर दूर था उनका, तो बाबा की रोज पूजा तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हर 15 दिन पे जाकर के मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में जल देना, बाबा को उनका श्रृंगार करना, सब कुछ किया करते थे हर 15 दिन पे। एक शिकारी था, उसी जंगल में शिकार किया करता था। भक्त नाम की करता है, जंगल में शिकार किया करता था, उसका शिकार करना ही काम होता था। एक दिन वो शिकार करते करते अचानक उसकी दृष्टि पड़ी बाबा के मंदिर में। उसने जैसे ही देखा बाबा को, तो उसको पूजा पाठ से बहुत कुछ मतलब नहीं था, उसने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं था। लेकिन आज पहली बार जब उसने बाबा का शिवलिंग देखा, मंदिर देखा, उसके मन में ये भाव आया कि लोग कहते हैं कि मंदिर में कभी भी जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। आज उस शिकारी के मन में जब ये भाव आया कि हमें भी कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, और इस जंगल में मैं क्या लेकर के आऊं बाबा के लिए, इनको क्या चढ़ाऊं मैं। तो शिकारी ने क्या किया कि जो शिकार उसने किया था मांस का, वो मांस ले जाकर के बाबा को चढ़ा दिया। पर ध्यान रहे, शिकारी ने ऐसा किया, अब ऐसा नहीं किया जितने बैठ गए या जो लाइट सुन रहे वो भी जाकर के बाबा को वही चढ़ा दे, चलो वैसे तो बहुत अच्छा बता दिया, इनको चढ़ा भी देंगे और खा भी लेंगे। अपने स्वाद के लिए हम आजकल देवताओं को बदनाम किए रहते हैं। ऐसा नहीं, शिकारी ने ऐसा किया क्योंकि उसे पता नहीं था, उसके ज्ञान में नहीं था कि पूजा कैसे की जाती है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। उसने मांस चढ़ा दिया। 15 दिन बाद जब ब्राह्मण देवता पूजन करने के लिए आए, उन्होंने देखा मांस इतना चढ़ा हुआ। मन में बड़ा दुख हुआ कि ये कौन आया जिसने मांस चढ़ाया। फिर मन में विचार किया, नहीं ये संभव नहीं है, भला कोई मांस कैसे चढ़ा सकता है बाबा को। मुझे लगता है कि वो घोर जंगल है, इस जंगल में कोई बड़ा शेर चीता आया होगा, वो छोड़ के चला गया होगा। बाबा का उन्होंने साफ सुथरा किया, स्वच्छ किया, जल से, मधु से, दूध से, दही से, सबसे अभिषेक किया, बड़ी अपूर्ण माना जा रहा है। पंडित जी वापस चले गए। शिकारी फिर आया। अब शिकारी की भक्ति देखिए, उसकी ऐसी निष्ठा, उसकी ऐसी श्रद्धा बन चुकी थी, उसने ये मन ही मन प्रण ले लिया था कि जब भी मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आऊंगा और जो भी शिकार में मैं पहले शिकार करूंगा, पहले बाबा को चढ़ाऊंगा। शिकारी वापस आता है और वापस आकर के वापस फिर से मांस चढ़ाता है, दोबारा चढ़ाएगा। वर्णन तो यहाँ तक आता है, जब शिकारी एक दिन आया और उसने देखा कि गंदगी गिरी पड़ी है बाबा के शिवलिंग पे, बाबा के मंदिर पे, बाबा की मूर्ति पे, तो उसने क्या किया, सोचा कि जल कैसे लाऊं। अब कोई पात्र तो है नहीं कि कहीं से भर के लेकर के आऊं, क्या करूंगा। तो कहते हैं शिकारी गया और जहां कहीं भी आसपास जल होगा, कुछ हाथ की उंगली में जल भर के लाया और कुछ मुख में जल भर के लाया, और जो मुख में जल भर कर लाया उस शिवलिंग पे जाकर के कुल्ला कर दिया।
मुख में जल भर के चढ़ा दिया बाबा को, साफ कर दिया, मांस चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता फिर आए, उन्होंने फिर देखा, अरे ये वापस से वही गाने, और किसी ने भगवान के ऊपर तो ये थूका भी है, भगवान को मांस भी चढ़ाता है, भगवान के ऊपर कुल्ला भी करता है। ये कौन सा भक्ति है, कौन सा भक्ति है जिससे ये इतना बड़ा कार्य किया है? मन में बड़ा दुख हुआ, ब्राह्मण देवता के मन में बड़ी पीड़ा, बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। और क्रोध भगवान शंकर पे आ रहा है कि भगवान शंकर तो समझान है, वो तो देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति है, उसे दंडन क्यों नहीं करते? तब तक भगवान शिव प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया भगवान ने उसको, ब्राह्मण देवता। जैसे दर्शन दिया ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, सरकार आपकी बड़ी कृपा हुई, आज आपने मुझे दर्शन दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार सब तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, कोई व्यक्ति आता है आपके ऊपर मांस चढ़ा के जाता है, आपके ऊपर थूकता है, कितनी गंदगी मचाता है, और फिर भी आप उसे दंड नहीं देते, फिर भी आप उसके ऊपर क्रोधित नहीं होते, कारण क्या है? भगवान शंकर कहते, मैं उसे इसलिए दंडित नहीं करता हूँ कि वो मेरा बड़ा प्रेम है, मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार पूरा जीवन बीत गया, हम जल से अभिषेक करते हुए दूध, दही, दुग्ध, मधु, फूल, पुष्प सब चढ़ाते हुए एक बार हमारे ऊपर तो कुछ हुए नहीं, और उसके ऊपर पहले कुछ हो। ऐसा क्या करता है वो, ऐसा क्या कर दिया उसने? भगवान शंकर ने कहा, आइए आपको दिखाता हूँ। भगवान शंकर एक किनारे कोने में छिप करके पहुंचे और पंडित जी को साथ में लिए। शिकारी आया पूजा करने के लिए भगवान की, और जब शिकारी आया उसने क्या देखा? भगवान शंकर के एक नेत्र से रक्त निकल रहा था, खून निकल रहा था। शिकारी ने देखा, अरे लगता है बाबा को कोई बड़ी बीमारी हो गई कि बाबा की आंखों से रक्त निकलने लगा, रक्त बह रहा है, मैं कैसे इनकी आंखें ठीक करूं? उस शिकारी ने क्षण भर की देरी नहीं लगाई, और जो उसने हथियार किया था उसी हथियार से उसने तुरंत अपनी एक आंख तोड़ी और एक आंख निकाल करके बाबा को चक्कर दिया। बाबा ने देखा, ब्राह्मण देवता से पूछा, अब बताओ मैं इसे प्रेम करूं कि नहीं? भगवान ने थोड़ी और परीक्षा ली, एक आंख जैसे ही लगाया तब तक भगवान शंकर के दूसरे नेत्र से भी खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा। शिकारी ने सोचा, लगता है ये समस्या एक ही आंख में नहीं है, दोनों आंखों में समस्या है, और मुझे बाबा को तो दोनों आंख प्रदान करनी है, दोनों आंख की भी। पर अगर मैं अपनी दूसरी आंख तोड़ देता हूँ तो बाबा को आंख लगाऊंगा कैसे? मुझे तो खुद ही नहीं दिखेगा, मैं तो खुद ही अंधा हो जाऊंगा। तो शिकारी ने बैठे बैठे मन में विचार कि हम क्या करूं? सोचते सोचते शिकारी ने अपना अंगूठा काटा, और अपना अंगूठा काट के बाबा के आंखों पे लगाया, और तब जाकर के फिर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल दिया, और दूसरी आंख निकाल करके बाबा को चढ़ा दिया। जैसे ही बाबा को चढ़ाया, बाबा प्रसन्न होकर दर्शन देते, उस भक्त को भगवान ने दर्शन दिया, और तब जाकर के ब्राह्मण देवता से पूछा, ये बताओ ब्राह्मण देवता, क्या ये प्रेम करने योग्य है या नहीं है? ब्राह्मण देवता के नेत्र से जल हो गए, कहा, प्रभु आपके पास सब मांगने आते हैं, पर ये एक ऐसा भक्त है जो आपके पास मांगने नहीं, सिर्फ आपको देने ही आया है। ये भक्त कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन आपकी आंखों की खातिर आपको आंख प्रदान करने के लिए इसे अपने दोनों आंखों समाप्त कर डाले। ऐसा भक्त होता है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अब आप एक बार कल्पना करिए, क्या आप और हम ऐसी भक्ति करते हैं? भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, बाबा के पास जल चढ़ाते हैं, खूब कहते हैं बाबा से हम प्रेम करते हैं, लेकिन एक बार इसने हृदय से पूछिए,
आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए, क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं बाबा को? यहाँ तो भक्ति ऐसे बनी पड़ी है महाराज कि भगवान शंकर की 2-3 महीने पूजा करो और भगवान न सुने तो लोग भगवान ही बदल देते। अब ये ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हो, भगवान नारायण के पास जाएंगे, वो भी न सुने तो 2 महीना में उनको भी चाहिए, अब दुर्गा मैया के पास जाएंगे। क्या ये है भक्ति? क्या ये है प्रेम? प्रेम किसी एक से होता है, निष्ठा किसी एक में होनी चाहिए, हमारे इष्ट एक होने चाहिए, श्रद्धा सब में हो। हम सभी भगवान को मानते हैं, सभी मंदिरों में जाइए, प्रणाम करिए, और कहते हैं इष्ट आपका एक होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। आप अगर किसी एक भगवान को मानते, एक में निष्ठा रखते हैं, हम कहते हैं हम भगवान शंकर को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, चाहे जिस किसी भी मंदिर में चले जाएं, हम उस मंदिर में भी जाकर के कुछ इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। अगर मांगना होगा तो सिर्फ यही कहेंगे कि वो कुछ देना चाहते हो, सिर्फ यही देंगे कि मुझे महादेव की भक्ति प्रदान करो, महादेव के चरणों में दिन रात हमारी प्रीति बढ़ती जाए, बस ये मांगे। लेकिन हम भगवान के पास पहुँचते हैं, भगवान से संसार की हर वस्तु मांग लेते हैं, और शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो भगवान के पास जाकर के भगवान से कुछ नहीं मांगता, बल्कि भगवान को ही मांगता। और ये हमारी आपकी मूर्खता है कि हम भगवान से सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं, हम भगवान से भगवान को नहीं मांगते। जिस दिन भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे, उस दिन क्या किसी चीज की कमी रह जाएगी, किसी वस्तु की कमी रह जाएगी? जब मालिक ही हमारे पास आ जाएगा तो पूरा खजाना तो हमारे पास है, फिर हम सांसारिक वस्तु की क्या इच्छा करेंगे? इसलिए कहते हैं भगवान का गुण गा करके, भगवान की भक्ति करके अपना जीवन बना लीजिए, आनंद में रह लीजिए। एक भजन में वो कहते हैं, ये घड़ी गुण गा ये खड़ी गुण गाए जीवन बना ले।
भगवान का नाम संकीर्तन करके ही संसारों को पार कर सकते हैं, भगवान के नाम में बोल सकते हैं। आपको छोटी सी घटना सुनाऊं, आपको पता भी होगा नाम की कितनी महिमा है। जिस समय भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे और सेतु निर्माण हो रहा था, उस समय छोटे छोटे बंदर वालों से मिल करके पत्थर उठाते, पत्थरों पे राम का नाम लिखते और समुद्र में फेंक देते। वो पत्थर डूबता नहीं, तैर जाता। तो राम जी ने सोचा मेरे नाम में इतनी शक्ति है, जरा हम भी ट्राई करें। तो भगवान राम एकदम दूर गए एकांत में और जाकर के भगवान ने धीरे से एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। क्या हुआ? तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। अब जैसे ही डूबा, राम जी ने सोचा ये तो किसी ने देखा तो नहीं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राम जी दौड़े भागे, जाके शिला पर शांति से बैठे रहे। तब तक हनुमान जी उधर से आए और हनुमान जी कहा, राम जी को देख करके, डूब गया ना, डूब गया। राम जी ने कहा क्या डूब गया? कहा आप जो छिपा रहे हैं हमने सब देख लिया, मैं बैठा बैठा सब देख रहा था।
हनुमान जी से राम जी ने कहा, देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ऐसा ऐसा हो गया। पर एक बात समझ में नहीं है, छोटे से छोटा बंदर भी पत्थर को उठाता है, तब तक डूबता नहीं, तैर जाता है। जब मैं स्वयं क्या ये कार्य करने के लिए तो क्यों डूब गया? कारण क्या है? हनुमान जी ने बहुत प्यारी बात कही। हनुमान जी ने कहा, सरकार पूरी दुनिया जब ग्रस्त होती है, किसी के जीवन में जब विपत्ति आती है तो सभी आपका हाथ पकड़ते हैं और इस भव सागर को पार कर जाते हैं। पर नाथ विचार करिए, जिसका हाथ रघुनाथ जी ने छोड़ दिया, फिर उसे बोला डूबने से कौन बचा सकता है? इसलिए वो पत्थर भी डूब, नाम में नहीं शक्ति हो। नाम का आश्रय लेकर के व्यक्ति जिस प्रकार से गौ के खुर जितना जो गड्ढा बनता है वो व्यक्ति बातों बातों में पार कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस भव सागर को जो नाम का आश्रय लेता है बातों बातों में ही पार कर जाता है, उसे पता तक नहीं चलता। और इस कलिकाल में ही कलिकाल में साधन पूजा जो जग जब तक व्रत पूजा, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं भगवान को पाने। इसलिए एकमात्र उपाय है नाम जप किया जाए, भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए। महाराज कैसे करें? एकांत में बैठ के करें, कहीं माला लेकर के बैठ के करें? नहीं महाराज, नाम जप तो बस ऐसे ही करना है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, तेरे जीवन में खुशहाल बदल जाएगा। सिर्फ अपना काम करते रहे, नाम जप करते रहे। माताएं बढ़िया भोजन बनाती है, सीताराम सीताराम गाती रहे, बढ़िया भोजन भी बनेगा, फिर भोजन ही वो प्रसाद बन जाएगा। एक बार भजन करके और नाम संकीर्तन करके भोजन बनाइए, फिर देखिए उसका स्वाद। न नमक ज्यादा होगा, न मिर्ची ज्यादा होगा। हम ड्राइव किए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं और सीताराम राधे श्याम करते जा रहे हैं, नाम जप भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, कहाँ टाइम लग रहा है? जो कहते हैं कि महाराज अलग से समय कैसे निकाले, नहीं मिल पाता है। अलग से कहीं समय निकालने की आवश्यकता नहीं, आप अपने ही कार्यों को करते जाइए, उसमें नाम जप करते जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। और अगर विश्वास नहीं, भागवत जी में प्रमाण देखिए, देवर्षि नारद जब वेद व्यास जी के पास पहुंचे तो जाकर के उन्होंने जब भागवत जी की रचना करने के लिए कहा तो वेद व्यास जी ने कहा, मैं थक चुका हूँ पुराणों की रचना कर करके, अब मैं नहीं लिख सकता। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आप हार गए। अरे जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो गए वो क्या से क्या कर सकता है? असंभव को भी संभव बना सकता है। और दूसरे की मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा पूर्व जन्म में मेरा नाम रामदास था, मैं एक दासी का पुत्र था और एक दासी के पुत्र से आज मैं देवर्षि नारद ने कथा सुनाई। कहा मेरी माँ एक दासी थी, घर घर में जाकर के बर्तन धुला करती थी, भोजन पकाया करती थी, सबकी सेवा किया करती थी। एक बार हमारे गांव में कुछ संत आए, उन संतों की सेवा में मेरी मां लगी रही, संतों की सेवा करती रही। कुछ महीने जब बीत गए तो मेरा मन सत्संग में ऐसा लग गया कि जब वो साधु संत जानने लगे तो मैंने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी आपके साथ भजन करना है। मेरी मां रो पड़ी, उसे ये ठीक नहीं लगा, वो मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। संतों ने मुझे समझाया, पहले माता पिता के संसार में, उसके बाद गुरु होते हैं। सर्वप्रथम भगवान इस दुनिया के माताओं पिता हैं, पिता तो है नहीं, माँ है तो माँ की सेवा करो। और जब ये नहीं रहेंगे फिर हमारे पास आना तो हम साथ में रखेंगे। देवर्षि नारद उसी दिन से प्रतीक्षा करने लगे, मेरी माँ की मृत्यु कब होगी। एक दिन ऐसा आया कि देवर्षि नारद की जो माता श्री थी उनको एक सर्प ने डस लिया, और जैसे ही डस लिया देवर्षि नारद कहते हैं हमारी आंखों में दो प्रकार के अश्रु थे, एक आंख में गर्म आंसू थे, एक आंख में ठंडे
मेरा मन प्रसन्न भी था और मेरा मन दुखित भी था। प्रसन्न क्यों था? प्रसन्न इसलिए था कि अब मेरी माँ चली गई, अब मैं बढ़िया से भजन करूंगा। और दुखित इसलिए था कि मेरी माँ थी, बचपन से मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, इस योग के बनाया, मेरा बड़ा ध्यान रखती थी, माँ चली गई, इस बात का दुख भी था। माँ चले जाने के पश्चात मैं वापस आया, संतों को सनी में लग गया, पृथ्वी जलमग्न हो गई, पृथ्वी का विनाश हुआ, प्रलय आया और अगली बार जब मेरा जन्म हुआ तो आज आपके समक्ष मैं देवऋषि नारद को देख रहा हूं। तो जिसकी भगवान से प्रीति हो जाए, जिसकी भगवान से लगन लग जाए, दुनिया में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं जो असंभव है, असंभव भी संभव बन सकता है सिर्फ दैवी कृपा से, ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वर की कृपा से। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ये सोचता, ये सभी के पास उपाय ढूंढने पहुंचता कि मेरी मृत्यु कैसे ना हो, मैं कैसे बचूं श्राप से। पर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं, मन ही मन कहते हैं कि मैंने जो कृत्य किया है, मुझे 7 दिन नहीं 7 क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए, पर ये तो संतों की कृपा है कि मुझे 7 दिन का समय मिल गया। आपको बताएं, सुखदेव जी जैसा वक्ता जहाँ पर बैठा हुआ है, अगर सुखदेव जी चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हो सकती थी, टाल सकते थे मृत्यु को। लेकिन सुखदेव जी के पास जाकर के राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, नाथ जिसको कम समय में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए, हमें उपाय बताइए। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं जिससे बहुत कम समय में मरना हो उसे सबसे पहले कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, नाथ मन को वश में करने का क्या उपाय है? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जिस किसी को भी अपने मन को वश में करना हो, ये 4 उपाय करें। कौन कौन सा? तो कहते हैं कि जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय सोने भगवतो मन संधारे। जिस किसी को अपने मन को वश में करना हो तो 4 कार्य करे। पहला, आसन लीजिए, जितासनो अर्थात आप एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कथाओं में 3 घंटे बैठने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, उठना बैठना खाना पीना सब लग जाता है महाराज। तो सबसे पहले अगर मन को वश में करना चाहते हैं तो आसन लीजिए, जितने देर तक आप एक आसन पर बैठे, ये सबसे बड़ी साधना है, एक आसन पर बैठना। दूसरा, प्रातः काल